हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर। तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानू 7th क्यू का टॉपिक करवाउण जा रही हाँ जी, जो न्यू ऐड होया है। डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़। सो वो प्लेस डिस्क्राइब करनी जिथे बहुत ज़्यादा नॉइज़ सी। वैन दिस हैपन, ये कदों होया, वेयर इट वॉज कित्थे सी, वाई देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़, एंड एक्सप्लेन वट यू डिड वैन यू हेयर्ड द नॉइज़। ते तुसी की कीता। सो फस्ट ऑफ ऑल आप वकैब कवर करांगे जी। कैकोफोनी होंदा भी बहुत ज़्यादा मिक्सचर ऑफ साउंड्स होना, बहुत हाई साउंड्स होना। सो ऑबिसेंस होंदा मत्था टेकना। पीक अट्रैक्शन होंदा जी मेन अट्रैक्शन। स्ट्रीट वेंडर्स जो गली दे विच होका दे के कुछ भी बेच रहे होंदे आ, ठीक है। सो अंडर द वैदर होंदा है, तुसी बहुत ज़्यादा लो फील किया, वधिया फील ना करना। गैट रिड ऑफ छुटकारा पाउणा। फ्रस्ट्रेटेड होंदा जी उदास। फास्ट पेस जो अजकल की जिमें तेज़ रोज़ाना जिंदगी अपनी, ठीक है, भी जी आप कह रहे हैं भी तेज़ी के नाल सब कुछ हो रहा है। नैक्सट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन होंदा भी तुसी कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहे। डेफनेस होंदा जी जिन्होंने आप कहने भी सुनता नहीं है, जिमें हेयरिंग इंपेयरमेंट हो जाना, हेयरिंग लॉस, ठीक है। सो सुनने दे विच कोई प्रॉब्लम आना। सो सब तो पहला आप इसके इंट्रोडक्शन कवर करांगे। सो कहते वेल इन द कैकोफोनी ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड क्वाइट प्लेसिस एज नॉइज पोल्यूशन इज़ इनक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे। सो अजकल ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਕੋਫੋਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ फाइंड करना। सो here I would like to talk about या तुसी कह सकते हो mention a time when I visited the most crowdy and noisy place। so इत्थे मैं वो टाइम दसन जा रही हूँ जो मैं एक crowdy ते noisy place visit की। this happened ये कदों होया, कहते this happened 2 months ago when I traveled to Amritsar with my friends to pay obeisance to God। so जो मैं travel कर रही सी, मत्था टेकन गए सी। actually Amritsar is considered a holy city because of the golden temple and many tourist attractions। so उन्होंने एक holy city consider किया गया, एक तो गोल्डन टैंपल के कारण, तो दूसरा उत्ते बहुत सारे जिहड़ियां टूरिस्ट अट्रैक्शनस ने। मोर ओवर ओइंग टू जलियांवाला बाग एंड बागा बॉर्डर अमृतसर इज़ द पीक अट्रैक्शन सिटी ऑफ पंजाब। सो आप कह सकते हैं कि मेन सिटी है ना, पीक अट्रैक्शन बन चुका है। सो द नॉइज़ वॉज कमिंग फ्रॉम अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। जी नॉइज़ कितों आ रही सी, जो क्राउड सीगा, ठीक है। सो पीपल दैट वर रोमिंग द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी। सो भीड़ियां गलियां दे विच कहंदे जिहड़ा उत्थों दा क्राउड सी। एंड मैनी स्ट्रीट वेंडर्स वर शाउटिंग टू सैल देयर प्रोडक्ट्स। ते स्ट्रीट वेंडर्स तुसीं देखिआ ही है कि उत्थे बहुत सारे आवाज़ां लगा रहे होंदे आ, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स बेचण दे लई। सो अपार्ट फ्रॉम दिस द ट्रैफिक सिस्टम वॉज नॉट टू गुड इन दिस सिटी। तो ट्रैफिक सिस्टम भी नहीं सी वधिया। सो दैट्स वी हैड टू फेस ट्रैफिक कंजेशन मैनी टाइम्स। सो देयर वॉज अ लाउड नॉइज़ फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स विच रियली डिस्टर्ब एवरीवन। तो हॉर्न आप कह भी उत्थे जिहड़ी नॉइज़ सी हॉर्न्स तो भी आ रही सीगी, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा सी। नैक्सट क्वेश्चन कवर करांगे किदां दा फील होया। कहते आई फेल्ट अंडर द वैदर बिकॉज दिस नॉइज़ टोटली रियून माई क्यूरियोसिटी टू विजिट द गोल्डन टैंपल। सो कहते मैनू बहुत बुरा फील होया, सारा ही जोड़ा प्लैन से रियून हो गया, खराब हो गया, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी उत्सुकता भी घट गई। बिकॉज क्यों कहते द गोल्डन टैंपल ईवन दो आई हैड अ हैडेक, ठीक है। सो मैनू हैडेक भी हो रहा सीगा। सो कहते टू गैट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, कहते मैं इस प्रॉब्लम तो छुटकारा पाने के लिए मी एंड माई फ्रेंड्स बुक द होटल। सो असी होटल बुक किया क्लोज टू अस एज एवरीवन फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम नॉइज़, क्योंकि सारे ही थक हो आप कहते भी फ्रस्ट्रेट हो चुके सी नॉइज़ तो। सो असी होटल बुक किया। सो कहते वी रेस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, असी उत्थे रेस्ट की एंड दैन विजिटेड द गोल्डन टैंपल एंड मैनी अट्रैक्टिव प्लेसिस। दैन रेस्ट करने तो बाद फिर असी प्लेसिस विजिट कीतियां। सो वी इंजॉयड आवर सैल्व्स अ लॉट आफ्टर दैट एज बाय स्लीपिंग वी फील टू गुड, क्योंकि कहते सौण तो बाद असी काफ़ी वधिया महसूस कर रहे सीगे। सो लास्ट ते हुण कवर करांगे कि यह जिहड़ा टाइम सी। सो दिस वॉज अ टाइम वैन आई विजिटेड अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ नॉइज़। सो ये टाइम से जो मैं एक लाइक प्लेस ते विजिट किया जिथे लॉट ऑफ नॉइज़ सी। सो हुण इहदे फॉलोअप्स क्वेश्चन ने जिहड़े काफ़ी सारे ने। फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ नॉइज़ पोल्यूशन सीरीयस इन इंडिया। कि नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी सीरीयस है? यस ऑफ कोर्स। या तुसीं स्टार्ट कर सकते हो देयर इज़ नो डाउट दैट नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग अ सीरीयस प्रॉब्लम। सो कहते हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, यूज़ ऑफ म्यूजिक सिस्टम्स एट पार्टीज एंड साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स इन द फर्म आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। डेफनेस और हेयरिंग इंपेयरमेंट बिकम्स अ कॉमन इशू अमंग ओल्डर पीपल इन इंडिया। तो हेयरिंग इंपेयरमेंट कहते की है एक कॉमन जिहा प्रॉब्लम बन चुकी है ओल्ड पीपल दे विच।
सेकंड क्वेश्चन है जी इसका सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू लिव इन अ नॉइजी प्लेस, कि तुहानू पसंद है? No, I don't like to live in a noisy place because in a noisy place I feel uncomfortable and I cannot concentrate on my work, so I prefer to live in a peaceful place with minimum noise from around. सो कहते नहीं मैनू बिल्कुल नहीं पसंद, मैनू जिथे घट नॉइज़ होवे उत्थे पसंद है। सो जिहड़ा इहदा नैक्सट क्वेश्चन है जी, डू यू लाइक टू गो टू नॉइजी प्लेसिस, कि तुहानू नॉइजी प्लेसिस ते जाना पसंद है? आई पर्सनली डू नॉट लाइक टू गो टू अ नॉइजी प्लेस बिकॉज इट इज़ नॉट टू कंफर्टिंग। सो की होंदा है, कंफर्ट भी नहीं होंदा उत्थे टू मी, बट ड्यू टू सम सरकमस्टांसिस आई हैव टू विजिट ओल्ड सिटीज़। कई सिचुएशनस च कहते मैनू जाना पैंदा है। आई हैव टू विजिट ओल्ड सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीयल एरियाज वेयर आई हैव टू डील विद नॉइज़ एंड दिस रियली मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल, तो मैं उहदे नाल बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करदी हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है, वेयर कैन यू हीयर अ लाउड नॉइज़, सो तुसीं कित्थे सुन सकते हो? वी कैन हीयर लाउड नॉइज़ तुसीं कह सकते हो in several places, especially in traffic jams and the old city areas where there is too much congestion of vehicles, जिथे jam वगैरह होवे and people बहुत सारे लोग होण। Sometimes the celebration of weddings and festivals also create noise, so कई बार functions हुंदे आ जिवें festivals हुंदे आ तां भी noise create हुंदी आ। So इसदा जिहड़ा next question है जी, do you think that there is more noise in people's lives today than in the past? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ noise ਹੈ as compared to past? Absolutely yes, there is a lot of noise in comparison to the past because of technology and the fast pace of life today. People have become so careless about noise compared to the past. While in the past people celebrated their happiness in a traditional way which was less noisy. So ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਨੋਇਜ਼ੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੋਇਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਸੋ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਸਰਟਨ ਮੈਜਰਸ ਕੁਛ methods अपनाए जाते हैं आर imposed, the world would be noise free in near future। जे कुछ methods कुछ measure आप कहते भी impose किए जाते हैं तो जो world है noise free हो सकता है, if लगे condition है। हाउएवर कहते nowadays governments are corrupted, पर कहते अजकल की जी सरकार है तो करप्ट है, सो दे यूज़ द मनी फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, वो मनी को अपने बेनिफिट्स लिए यूज़ करते हैं रैदर दैन इंप्रूविंग द वर्ल्ड्स कंडीशन। सो ये भी आप कह सकते हैं भी दोनों साइड हो सकता, जे तो मैजर्स करते तो हो भी सकता है नॉइज़र फ्री हो सकता है, जे नहीं यूज़ करते तो नॉइज़ ही हो सकता है। नैक्सट 7th क्वेश्चन है, सो कहते वट इज़ द नॉइज़ इन लाइफ, सो की नॉइज़ होंगी है लाइफ के एनी काइंड ऑफ वॉइस, ठीक है, कोई भी वॉइस दैट इज़ अनवांटेड एंड लाउड इज़ कंसिडर नॉइज़ in life and people do not like this noise when it distract and disturbs them, so this is considered as noise in life। जो कोई भी अनवांटेड साउंड होवे जिवें उच्ची आवाज़ होवे जो अपन डिस्ट्रैक्ट करे। सो नैक्सट है, हाउ इज़ द नॉइज़ लैवल इन योर सिटी, थोड़ी सिटी च किदां दा है? ज़्यादा तो तुसीं ज़्यादा कह दो, घट तो घट, वैसे ज़्यादा ही है हरेक किते। अगर तुसीं किसी स्मॉल टाउन च रहंदे तो तुसीं उत्थे कह सकदे हो भी घट है। सो कहते आई लिव इन अ स्मॉल टाउन, सो देयर आर वेरी फ्यू ट्रैफिक जैम्स एंड इंडस्ट्री इज़ वेरी स्मॉल, सो देयर इज़ नो मच ट्रैफिक, या सिंपली आप कह सकते हैं देयर इज़ नॉट सो मच नॉइज़। सो बट in metro cities आप कह सकते हैं noise level is high, so due to population, industries and many आप कह सकते हैं भी जिमें industries ने population होने कारण, so many other circumstances noise happens more where people are crowded, so उत्थे ही ज़्यादा होंगे जिथे लोग ज़्यादा होंगे उत्थे ही जिहड़ा noise का level है वो ज़्यादा होएगा। सो जिहड़ा next question है कहते where does noise in urban areas come from, so अर्बन एरियाज़ दे विच नॉइज़ कित्थों आउंदी है? नॉइज़ फ्रॉम अर्बन एरियाज़ आप कह सकते हैं कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीयल एरियाज़, ट्रैफिक जैम्स, रैलीज, सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, फेस्टिवल्स, when a large number of people get together, so they produce noise, उस टाइम वो प्रोड्यूस करते हैं नॉइज़। सो ये आप अलग अलग तरीके दस सकते हैं। नैक्सट 10th क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अलोन समटाइम्स, कहते इंपॉर्टेंट होंदा है कि कुछ टाइम कल्ले बैठना या थोड़ा टाइम स्पेंड करना? यस एब्सोल्यूटली, इट इज़ वेरी गुड टू बी अलोन, समटाइम इट गिव्स मैंटल पीस एंड वन कैन कॉन्सनट्रेट ऑन वर्क, और तुसी स्टडी ते भी कह सकते हैं एंड डू क्रिएटिव थिंग्स, समटाइम जस्ट टू रिलैक्स अ पर्सन नीड्स टू बी अलोन, कई बार रिलैक्सेशन मिलती है।
सो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਗਰੁੱਪ ਸੋ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੇਵ ਕਹਿੰਦੇ when you are in a group there are many members who will support and help you in different front of life so people always like to be in a religious or a professional group where there are people of similar interest so this really helps them in their life so ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ what are the problem you could have if you go out together in a big group so ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ go out ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ so ਕਹਿੰਦੇ when we go out together in a group the biggest problem is to communicate and coordinate with others communicate ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ because there are too many people all together which is hard to handle ठीक है हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है एंड पास अ मैसेज पास करना भी कहते पास अ मैसेज everybody is busy in doing their own work and celebration so when there are more people together so it is very difficult to get along on बहुत ज़्यादा कहते difficult हो जाता जो ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣ बहुत ज़्यादा ग्रुप ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ एंड ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਟੁਗੈਦਰ ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਨੋਇਜ਼ੀ ਪਲੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਔਰ ਪਬ ਈਵਨ ਦੇ ਨੋ ਥੀਸ ਪਲੇਸਿਸ ਆਰ ਨੋਇਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੋਇਜ਼ੀ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਦਾ When people feel frustrated or they are stressed, they want to be in a group which is celebrating life and eating food and dancing. This kind of visuals really make a person happy in a difficult or a sad moment. So whenever people are alone or stressed, they like to visit a pub. They don't mind noise in a certain situations. So ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ stressed ਹੋਣ people are feeling ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ stress feeling ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ sad ਹੋਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ certain situations ਤੇ because they also want to celebrate ਉਹ ਵੀ celebrate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ and they want to forget things so they like to visit this kind of places ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ places ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇਨਕਰੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਮੇਕ ਨੋਇਜ਼ਸ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਇਨਕਰੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਮੇਕ ਨੋਇਜ਼ਸ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਸਪੋਇਲ ਦੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦੈਮ ਲੁੱਕ ਬੈਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੀਚ ਦੈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਮੈਨਰਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ